मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हो मेरो रास रचैया गोपाला, मेरो रस रचैया गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला, मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो मेरो वेणु बजैया नंद लाला, मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला
चुरैया नंद लाला। हो मेरो माखन चुरैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली कृष्णा मेरो मुरली हरे कृष्णा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोली नंदनंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भगवान का दिव्य वांग्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठ जन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान सर्वेश्वर महादेव के पावन चरणों में प्रणाम। कुंती का चरित्र और कुंती की स्तुति हमने सुनी, गाई। इसके पश्चात भगवान रुक गए। सबको लगा हमारे लिए रुके, किंतु भगवान रुके पितामह भीष्म के लिए, जो शरशैया पर पड़े हैं और जिनके एक एक नस में अनेकों नेक बाण लगे, जिनके शरीर से रक्त पूर्णतः समाप्त हो गया और अर्जुन के बाणों से बिंधा हुआ शरीर ना ही भूमि को स्पर्श कर पा रहा है और ना ही आकाश में। ऐसी एक अनोखा बिछोना पितामह भीष्म का, और हर श्वास पर भगवान को याद कर रहे, हे गोविंद एक बार आ जाओ। ठीक है कि मैंने दुर्योधन का साथ दिया, पापी का साथ दिया, पापी का अन्न खाया, अब तो शरीर का रक्त भी बह चला, मतलब जो उसका खाया वह सब समाप्त हो गया, अब तो आ जाओ। और भगवान इसी कारणवश द्वारिका नहीं गए, रुक गए
और उन्होंने मरण को उत्सव में बदल दिया। अनेक अनेक ऋषियों को एकत्रित किया, एक से बढ़कर एक। पर्वतो नारदो धौम्यो, ये नाम है किन किन ऋषि को भगवान लेकर गए। पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायणः, बृहदश्वो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इंद्र प्रमद, त्रितोग्रिसमोऽसितः, कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च, कौशिकोऽथ सुदर्शनः। सुदर्शन जी, विश्वामित्र जी और गौतम अत्रि मुनि, साथ में वशिष्ठ राम जी के गुरु जी, पर्वत नारद, धौम्य व्यास जी, सशिष्यो रेणुका सुतः, अर्थात परशुराम जी शिष्यों के साथ में। कितना परिकर भगवान ने एकत्रित किया। इनमें से कुछ तो भगवान के ही अवतार है और कुछ भगवान के अंशावतार है और कुछ अंशांशावतार है, जिन एक का दर्शन करने से जीवन धन्य हो जाए, ऐसे अनेक अनेक ऋषियों को बुलाए। नारद जी स्वयं भगवान के अवतार है, व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है, परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार है। और इन सब ऋषियों को लेकर साथ में 5 पांडव, द्रौपदी को लेकर भगवान उस कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां का स्थान पितामह भीष्म के लिए दुर्योधन ने सुरक्षित रखवाया था। उनकी सरसैया के आसपास एक गड्ढा बनाकर उसमें जल भर दिया, ताकि कोई जीव रेंगने वाला चलकर उनके शरीर पर ना आ जाए। बताइए कितना कष्ट रहा होगा, क्या बिछोना उनको मिला। ऐसे महान कष्ट में भगवान की याद बनी हुई है, और भगवान की याद तभी बनी रह सकती है जब जीवन भर सत्संग किया हो। एक बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अचानक से भगवान की याद तो भगवान की कृपा से ही संभव है। मरते समय भगवान याद आ जाए, और वो बिरले कोई करोड़ों में एक होते हैं, तो फिर मानव को क्या करना चाहिए? स्वयं को ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे मरते समय भगवान याद आ जाए। करत करत अभ्यास के, ये मानव का स्वभाव है कि जिसका ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो उसका नाम ज्यादा आएगा। जिससे ज्यादा प्रेम करते हो आप, अभी हमारे ऊपर हम किसको ज्यादा चाहते हैं। आगे जाकर राजा मेलुपाख्यान में कितना सुंदर बताया है कि वह अपने बेटे को चाहता था, बेटे का नाम नारायण था, और ये नारायण नाम उसका मरण सुधार गया, उसके पाप धो गया। बेटे का नाम अकस्मात, न चाहकर, भगवान को नहीं भज रहा था वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। ऐसा होता है कि जब बहुत कष्ट होता है ना, तब हमारी जिह्वा से कौन का नाम निकलता है। जब शरीर में पीड़ा हो, जब कोई चोट लग जाए, आप अपने आप को पढ़ो, अपनी स्टडी करो। हमारा स्वाध्याय होना चाहिए कि हम किसको याद कर रहे हैं। ठीक है, जीवन कैसा बीत रहा है ये नहीं कोई मायने रखता है, अंत क्या है, अंत क्या है।
और अंत के लिए ही अभ्यास जरूरी है। ये सत्संग अंत के लिए, हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि भगवान का नाम होठों पर रहे। बाकी तो कष्ट किसको नहीं है, दुख किसको नहीं है। दुख भी आता है जाता है, सुख भी आता है जाता है। अपनी रोज की आदतों में भगवान का नाम डालने का प्रयास करो। आजकल कुछ लग जाए तो ऊ आ ऐसे क्या क्या शोर निकलते हैं, आवाज मुंह से निकलती है। इनकी अपेक्षा अगर भगवान का नाम निकले, पुराने लोगों को देखो ना, कमर भी दर्द होती है खड़े होने में, अरे भगवान ऐसा बोलते हैं, हे कृष्ण। घुटने में दर्द है तो ऐसा उनके मुंह से निकलता है। अभ्यास है ये, बोला है उन्होंने और बोला है इसलिए निकल रहा है। आप चाहे विज्ञान कहता है 40 दिन जिसको आप निरंतर अपने दिनचर्या में लोगे, वह आपकी आदत हो जाएगी, वो आपका स्वभाव हो जाएगा। तो क्यों नहीं 40 दिन हम अपनी आदत में भगवान का नाम डाल लें। भोजन करते समय, उठते समय, हाथ धोते समय, घर में प्रवेश करते समय, घर से निकलते समय, पानी पीते समय, सोते समय, उठते समय, किसी से बात करते समय, किसी नगर में प्रवेश करने से पहले, किसी नगर को छोड़ने से पहले, आदत हो जाएगी। बाद में 40 दिन के बाद नहीं करना पड़ेगा। हर श्वास में कृष्ण का नाम का जप। धन्य है पितामह, इतने कष्ट में भगवान का जो सुमिरन चल रहा है, श्वासों की माला पर सिमरू में तेरा नाम। और वहां इतने इतने ऋषिगणों के साथ में जब भगवान बीच में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अनेक अनेक तारों के बीच में शरद पूर्णिमा का चंद्र उदयमान हुआ। ऐसा भगवान का सुंदर रूप लावण्य। और पितामह के निकट आकर सिराने खड़े हो गए माथे की तरफ। बुलाया है दर्शन के लिए, आए भी हैं दर्शन देने, पर खड़े कहां हुए? जहां दर्शन ना हो ऐसी जगह खड़े हुए। बड़ा टेढ़ा काम है इनका, सीधा काम नहीं है। सीधे तो राम जी है, जहां खड़े कर दो वहां हो जाएंगे। अब भाई देखो कितना सहज भाव है कि पता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ इतने इतने ऋषियों को लेकर, तब आपको सामने खड़ा होना चाहिए। अच्छा तब भी ठीक है कि उनके सीधे हाथ की तरफ सारे ऋषियों को खड़ा किया, वहीं आप खड़े हो जाते, जैसे बीच में आ रहे थे वैसे ही बीच में खड़े हो जाते। नहीं, सबको सीधे हाथ की तरफ खड़ा करके स्वयं मानो हट गए वहां से और सिर की तरफ, बुद्धि की तरफ। सिर में क्या है? बुद्धि। बुद्धि व्यवसायिक है हमारी, बुद्धि हमारी लौकिक है, लौकिक ही बातों को जानती है। इसलिए भगवान पहले बुद्धि में आना पसंद करते हैं। कल भी हमने ये चर्चा की कि माथे पर ही भागवत क्यों? माथे पर बुद्धि से संबंध है और पहले बुद्धि में कृष्ण आ जाए। ये जो पूरा जोड़ घटाव गुणा भाग हमारे बुद्धि में चलता रहता है कि परिवार में भी स्वजनों के बीच में भी हम हिसाब किताब को लेकर बैठते हैं। तो ये जो बुद्धि में अगर एक बार कृष्ण आ जाए ना, तो जीवन में कृष्ण आ जाए। इसलिए भगवान सिर की तरफ खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, कर लो आप अपने काम, किंतु ध्यान रखना कि आपका पाला देवव्रत से पड़ा है। कितना ही आप हमको उलझाने का प्रयास करो, और जितने भी ऋषिगण थे उनका आंखों से अभिवादन पितामह भीष्म ने किया, आंखों से स्वागत किया, पूजन किया। हाथ पैर हिलडुल नहीं रहे, किंतु क्या सुंदर उन्होंने सत्कार सबका किया। बराबर सबका अभिवादन करके पश्चात भगवान ने सोचा कि अब ये मुझे पुकारेंगे,
क्यों ना ये मुझे पुकारे, इससे पहले इनको उलझा दिया जाए। तो कहां उलझा दिया? युधिष्ठिर को पास में बैठा दिया, ये आपका पोता राजा बन रहा है, इसको जरा राजधर्म की शिक्षा दी। और पितामह भीष्म इसका बड़ा सुंदर वर्णन महाभारत में है, भागवत में इसका कोई वर्णन नहीं। राजा को क्या करना चाहिए, क्या सुंदर उन्होंने उपदेश युधिष्ठिर को किया है। वो उठा तो भगवान ने द्रौपदी को बिठा दिया, ये आपकी पोता बहू है, जरा इसके बहाने से नारी समाज को शिक्षा दीजिए। तो क्या नारियों को करना चाहिए, इसका भी वर्णन पितामह भीष्म ने किया है द्रौपदी को लक्ष्य करके। कथा कहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि देखो ऐसा ही लोगों के साथ होता है, जब कोई मरणासन्न हो तब कोई भी घर वाले आ जाते हैं, ये आपका बड़ा बेटा आ गया, ये आपकी बड़ी बहू आ गई, ये आपका साला आ गया, ये आपका भांजा आ गया, इसके सिर पे हाथ फेर दो, इसको जरा आशीर्वाद दे दो, देखो ये आया, इससे बात करो। और वो तो मरने पर पड़ा हुआ है और फिर भी उसके द्वारा ऐसा भ्रमित किया जा रहा है, एक माया जाल डाला जा रहा है। क्यों नहीं लोग घर वाले इतने सचेत हो जाते हैं कि आ गए वो आ गए, ना आए वो ना आए, क्यों ना इनके आसपास में हम थोड़ा सा संकीर्तन करें, भगवान का नाम बोले। कई हम तो इतनी आयु है नहीं, पर कई लोगों के यहाँ ऐसे जाते हैं, कोई का अंतिम समय हो, लोग उसमें भी ये देखो ये आ गया वो आ गया, अरे क्या समय उसका खराब कर। अब तो उसके पास बहुत कम समय बच रहा है, इसका तो कम से कम सदुपयोग उसको करने दो। पूरा जीवन उसका इसी में निकाल दिया, इसके माथे पर हाथ फेर दो, उसके माथे पर हाथ फेर दो, इसको आशीर्वाद दे दो। अब क्या दे दो, अब तो उसको भगवान का नाम लेने दो। एक बहुत बीमार व्यक्ति जिनको कैंसर हुआ था, आयु ज्यादा नहीं थी, 50 साल, हमने उनको रोते हुए देखा। हम उनसे मिलने गए, उनको रोना आ गया क्योंकि मोह उनको रुला रहा है, परिवार छूट रहा है। उनको पता अंदर से हो गया कि बस अब मेरे पास में समय नहीं है। बहुत कष्ट में बोल पा रहे हैं, बहुत प्रयास करके बोल पा रहे हैं, रोना आ रहा है उनको। तो हमने उनको भागवत देकर आए। आप इन सब से किसी से बात मत करो, ये भागवत पढ़ो, आप ऐसा कुछ करो अपने आसपास में कोई मरणासन्न हो। ये भरोसा नहीं है कि कौन कब जाएगा, चाहे आप व्यवस्था अपनी 80 साल तक की जुटा लो, किंतु अकस्मात चलते हुए इस जीवन में ना जाने कब क्या हो जाए। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्री राधे
शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते हो, सांस रुक जाएगी जलते जलते हो, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। बात करना है मना, यहाँ बात करना है मना, तू ना किसी से बात कर, जो वादा तूने गर्भ में किया प्यारे उस वादे को याद कर। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते हो, सांस रुक जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी हो। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी